टेंथ के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें, तो ये मेरा आज का टॉपिक है। और वो सारे टेंथ के बच्चे जो कि बोर्ड देने के बाद 11th-12th में जाने वाले हैं, भाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ आपका होने वाला है। क्योंकि एक गलत स्ट्रीम आपके पूरे इंटायर फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। और आप चाहते हो कि बार बार री स्टार्ट करें, उस लूप होल में फंसे हुए रहो, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। या तो आपका स्ट्रीम क्लियर है, फिर भी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट जिनके पास क्लैरिटी नहीं है कि मैं साइंस लूँ, साइंस में फिजिक्स लूँ, के बायो लूँ, या फिर आर्ट्स में जाऊँ या कॉमर्स में जाऊँ, राइट। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक आर्ट्स को हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे साइंस को वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, नॉर्मल जो सोसाइटी में ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप हम कॉमर्स में जाएंगे तो कॉमर्स मतलब इसको थोड़ा सा लाइटली देखा जाता है कि भाई जिसको अकाउंटिंग अकाउंटिंग सही है वो कॉमर्स अपना ले लेगा। आर्ट्स मतलब नॉर्मली इसको बहुत ही लो करियर ओरिएंटेड देखा जाता है कि इसमें कोई करियर स्कोप नहीं है, जस्ट लाइक कोई एक कोर्स आपने कर लिया। बट आज आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। जो भी सोसाइटी ने एक बना के रखा हुआ है ना, उसके उससे हटकर हम बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। क्योंकि देखो स्ट्रीम डिसाइड आपके पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर से होता है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन के अंदर ना अपना एक यूनिकनेस होता है, एक उसका पर्सोना होता है, राइट। अब उस पर काम करके हम उसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हालांकि 15 फरवरी से आपका 10 बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आई थिंक 28 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। फिर आप स्ट्रीम के लिए जाओगे, बहुत सारे बच्चे जेईई मेन के पीछे जाएंगे, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा। बट इसको डिसाइड कैसे करना है, राइट। तो आज का इसलिए मैंने 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें इस टॉपिक पे बात करें। और हमारे पास क्या होगा, मतलब इसको कैसे हम समझेंगे। तो स्किल्स और बिहेवियर के बेसिस से हम इन चीज़ों को समझ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपका स्किल्स एंड बिहेवियर्स मैचिंग 10th के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्किल आप में होना चाहिए। मतलब अभी तक नॉर्मली ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्किल की डेवलपमेंट तो स्कूल में हो नहीं पाती है, राइट। क्योंकि हमारे स्कूल में क्या होता है कि मेमोरी कैपेसिटी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, या डिसीजंस कैसे लेते हैं, जैसे कि मार्क्स के बेसिस पे। से मान लो कि मेरा 10th में 98 परसेंटेज आ गया, 95 परसेंटेज आ गया, तो ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड्स होता है कि हम अपने परसेंटेज के बेसिस पे स्ट्रीम्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। से लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बच्चों से बात किया था, इस साल भी हर साल हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे टकराते हैं जिनको चलो मैथ्स में मतलब ओवरऑल 10th में 98 परसेंटेज या 96 परसेंटेज आ गया, वो टॉप भी कर गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर वो अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, लाइक आर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। अब एक 98% लाया हुआ बच्चा आर्ट्स की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, या उसको इकोसिस्टम या उसके टीचर उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, राइट। बट वो बच्चा आज अच्छा कर रहा है अपने करियर में, ठीक है। अपने वर्जन से आर्ट्स में गया, आर्ट्स में जाकर उसने लॉ कोर्सेज को चुना, ठीक है। और आर्ट्स के पास जितने कोर्सेज हैं ना भाई, उतना साइंस के पास भी नहीं है। बट हमें वो कोर्सेज और स्ट्रीम पहले डिटेल्स में पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। फिर उसका स्कोप हमें पता होना चाहिए, राइट। अब स्ट्रीम वाइज हम इंटर तो कर गए, फिर स्ट्रीम वाइज में एक वास्ट चैप्टर खुलकर आता है, तो सारी चीज़ों का बात एक टॉपिक में करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि भाई बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, और हमें इस कंटेंट पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है, एक एक करियर पे बात करने की ज़रूरत है, एक एक कोर्सेज पे बात करने की ज़रूरत है, एक एक कॉलेजेस पे बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपके इंटायर फ्यूचर को डार्क में ले जा सकता है, ठीक है। मान लो कि आपको साइंस में मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं, बट आप साइंस में इंटर कर गए, ठीक है। और चलो मान लेते जैसे आपने बोर्ड में मेहनत किया उसी तरीके से आपका कॉलेज लाइफ भी निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या रियल चैलेंज तब शुरू होगा जब आप जॉब में जाओगे। तो आप अगल बगल अपने सीनियर्स को ही उठा के देखो जिनका मार्क्स काफ़ी अच्छा आया होगा, और उनसे बात करके देखो कि अगर उन्होंने पैशनेट वे में अपने करियर को चुना था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चुना तो वो वाकई में कितने सक्सेस हैं या सफोकेशन हो रहा है उनको, ठीक है।
फिर उससे मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर आप वो काम छोड़कर फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर फिर प्राइवेट जॉब करो। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे अगल बगल, मेरे ही दोस्त सर्कल में बहुत हैं, कभी प्राइवेट जॉब कभी गवर्नमेंट जॉब, फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर फिर प्राइवेट जॉब, मतलब अभी भी तक लाइफ स्टेबिलिटी हो नहीं पाई है। और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि स्ट्रीम्स कितने होते हैं आपका। जैसे 10th तक तो आप भाई ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बट उसमें कोई चीज़ मिसिंग भी होगा। मिसिंग क्या होगा? आपके स्किल्स पे डेवलपमेंट हुआ? नो। ठीक है, आपने किस चीज़ पे फोकस किया? मार्क्स। ठीक है, और स्ट्रीम्स के पहले हम एक चीज़ और, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ क्लियरिटी लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड कैसे करते हैं? नॉर्मली यहाँ से डिसीजन नहीं, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी डिसीजन ऐसे ही हो रही होगी। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है एक डिसीजन लेने का। ठीक है, उसमें कौन कौन आपका काम करेगा? तो सबसे पहले आपका मार्क्स कितना आया, 10th बोर्ड जो दे रहे हो उसमें मार्क्स आपका कितना आया, एक वो हो जाता है। मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे डिसाइड नहीं करना। ये हमारा mytagApp.com के टीम की तरफ से ये सजेशन नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड का सजेशन है कि नॉर्मली बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं। और आप गूगल कर लो, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल कर लो कि मोर देन 87% बच्चे आर कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब अगर आप 100% बच्चे अगर इस साल CBSE बोर्ड या किसी बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं या इंटायर मतलब 10th बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, दे आर कन्फ्यूज, टोटली कन्फ्यूज। ये डेटा मेरा नहीं है, मतलब ये ओवरऑल एक स्टैटिकल डेटा है जिसमें 87% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर टोटली कन्फ्यूज। कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कौन सा कोर्स बनना है, कौन सा करियर बनना है। ठीक है, कौन सा कोर्स बनना है, कौन सा उनका करियर है उनके लिए। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम चुने, बिकॉज एक बार आप जब गलत ले लोगे ना तो आपका पूरा लाइफ ही कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज लाइफ अच्छा होता है क्या? ठीक है, और ये रीजन है कि हमारा देश आज भी डेवलपिंग है, क्योंकि जो डेवलप नेशंस होते हैं ना उनमें क्लैरिटी होती है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स के पास सबसे जो बड़ा जो लीडिंग है कि भाई 87% पॉपुलेशन के पास क्लैरिटी ही नहीं है। डू यू इमेजिन, 100 में से 87 या छोड़ो मतलब 80 बच्चे के पास भी क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा? ठीक है, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई जेई मेन, यूपीएससी, क्लैट, लेकिन कोई ये डिसाइड नहीं करता है कि भाई हम जब बने ही नहीं है तो उस कोर्स में या अपने आप को उधर पुश करने से ना ही आपके परिवार का डेवलपमेंट होगा, ना ही आपका डेवलपमेंट होगा, ना ही नेशन का डेवलपमेंट होगा, ना ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कुछ स्पेसिफिक लोगों का हो जाएगा, बाकी किसी का डेवलपमेंट तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में आप कैसे डिसाइड करते हो। तो पहला आपका मार्क्स हो गया, दूसरा आपके पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स को मैं यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा, बट पेरेंट्स के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगा उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताएंगे। उनकी अपनी एक मेमोरी है, उनकी अपनी एक लर्निंग है, राइट, उनकी अपनी एक अवेयरनेस है, उसी अवेयरनेस उसी लर्निंग को आपको ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो एक पेरेंट्स हो गया, दूसरा ये पहला हो गया, तीसरा हो गया आपके गुरुदेव, टीचर्स। अब मैं इनको भी गलत नहीं बोल रहा हूं, बट स्टैटिकल गलत है, क्योंकि एक टीचर, मान लो कि फिजिक्स का टीचर, वो आपको फिजिक्स पढ़ाए और आपने उसमें उसको इंटरेस्ट आया या आप उसको पढ़ के रट्टा मार के कैसे भी उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए। क्योंकि मैंने फॉर्मर 30 या सॉरी सुपर 30 के फाउंडर या हमारे एक्स DGP अभियान सर का भी मैंने पॉडकास्ट लिया था, जो आप हमारे 10 चैप्टर्स पे भी देख सकते हो, हमारा वो दूसरा चैनल है।
उन्होंने एक बात किया था कि अगर किसी को मैथ्स में 100 आ जाए, साइंस में 100 आ जाए, तो भी मैं उसको ये नहीं मानता कि साइंस में उसको बहुत ज्ञान है या वो उसका रिसर्च माइंडसेट है या मैथ्स में उसका बहुत ही हाईली माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि भाई वो इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि उसको 100 आ गया, एक क्वेश्चंस को वो एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करके बैठा हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैथ्स में एकदम से फोड़ू हो गया है। ठीक है। तो टीचर्स का कंसेप्ट यही आता है कि टीचर्स आपसे ग्रेड्स देखेंगे, आपके मार्क्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि भाई ये कर लो, ये कर लो। जितना उनका अवेयरनेस होगा उसके हिसाब से वो भी सजेस्ट करेंगे। फिर आपका चौथा आ जाता है फ्रेंड सर्किल। ठीक है भाई, वो क्या कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन। पांचवा आ गया आपका आजकल के इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। छठा आपका सेल्फ नॉलेज, जो आप गूगल या एआई की हेल्प से आप ले रहे हो। बट भाई ये इंफॉर्मेशन जो आपका मतलब जो गूगल और एआई का है, इट्स अ स्टैटिकल एंड अ डेटा बेस्ड। ठीक है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, बट इसमें ह्यूमन टच नहीं है। तो आपके लिए कौन सा सही है गलत है, ये कैसे पता चलेगा? मान लो कि किसी ने एआई के बारे में ही मतलब 1 लाख लोगों ने लिख के रखा है। ठीक है। तो ये लोग भी आपको एआई के बारे में ही पूछ करेंगे, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि एआई के अलावा कोई और फील्ड ही नहीं है जहाँ स्कोप नहीं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। बाकी इन्फ्लुएंसर्स का तो मुझे कुछ कहना नहीं है भाई। ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये आप खुद अवेयर हो। तो चलिए अब एक एक करके पहले मेन मुद्दे की बात करते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि बोर्ड साफ़ हो जाए, और फिर मैं आपको सेकंड स्लाइड पे लेके आता हूँ। स्ट्रीम्स का तो क्लियर है ना भाई? स्ट्रीम्स का तो क्लियर है। आपका स्ट्रीम्स हो गया। 10th के बाद भाई आप 3 भाग में बढ़ जाओगे। एक हो गया आपका साइंस। ठीक है। एक हो गया आपका आर्ट्स। एक हो गया आपका कॉमर्स। फिर साइंस के भाई 2 सब कैटेगरी हो गए। एक हो गया आपका मैथ्स। ठीक है। एक आपको बायो, जिसको मेडिकल बोलते हैं। ठीक है। एक भाषा में, इसको दूसरे भाषा में बोल मतलब नॉन मेडिकल बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रीम का एक फ्लो चार्ट है भाई, कि इसके अकॉर्डिंग आपका आने वाले टाइम में यही चीज़ आपके करियर को, आपके जर्नी को शुरू करने जा रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्ट्रीम आपका फ्यूचर लिमिट नहीं करती है। एक बहुत बड़ा माइंड में रहता है कि पहले तो भाई आप इसको क्लैरिटी करो। ठीक है। कि स्ट्रीम आपका फ्यूचर लिमिट नहीं करती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि साइंस से लेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है। कॉमर्स से लेंगे तो उसे कम हो गया, आर्ट्स लेंगे तो फ्यूचर ही नहीं है। राइट। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग है ना भाई, इसको पहले हमें क्लियर करना है। ठीक है। तो स्ट्रीम पहले आपका फ्यूचर लिमिट नहीं करता है, इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा कि भाई आप स्ट्रीम से मत डरिए। आपका स्ट्रीम आपका फ्यूचर लिमिट नहीं करता है। आप खोल के कोई भी अपने स्ट्रीम जो भी मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम को अपना डिसाइड कीजिए। ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन, स्ट्रीम आपका फ्यूचर डायरेक्शन देती है, लिमिट नहीं। मतलब आपका फ्यूचर कैसा बनेगा, आपका गोल क्या होगा, आगे चलकर आप मतलब कि क्या करोगे। राइट। तो जो जो भी स्ट्रीम अभी आप डिसाइड करोगे, देखो कितनी छोटी बात है और इसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसको मैंने तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश की है सिंपल वर्जन में, कि आपके लिए स्ट्रीम आपके डायरेक्शन का काम करता है, आपके पॉसिबिलिटीज़ का काम करता है, आपके सक्सेस का काम करता है। ना कि आपको लिमिट कर देता है कि आर्ट्स ले लिया, अरे यार मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है। कॉमर्स ले लिया, फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है। साइंस ले लिया, फ्यूचर ही मतलब कि बहुत फ्यूचर है या बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेरे तो समझ कहीं बाहर है भाई, मैथ्स तो मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है। तो भाई आप वैसे चुनना ही नहीं है ना। अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आ चुके हो, मतलब आपको आपके पास थोड़ी सी मैच्योरिटी आ चुकी है। अब उस मैच्योरिटी को ध्यान से जिंदगी में पहली बार सही क्वेश्चन पूछना है। डॉक्टर सीवी रमन का भी एक लाइन था कि ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन एंड द यूनिवर्स विल ओपन द राइट डोर्स। तो ये वक्त है कि हम अपने आप से झूठी बातें ना करें
और सच बोले, खुद को सच बोले, दूसरे को नहीं, खुद को सच बोले, उस पर रिसर्च करे। बाकी हमारी टीम कैसे मदद करेगी ये वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल अगर आप सही स्ट्रीम चुनते हो तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, पॉसिबिलिटीज मिलेगी, क्योंकि हर स्ट्रीम से अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना, पहले ये बात को समझो कि कोई सब्जेक्ट कैसे बना, जैसे कि मैथ्स कैसे बना, ठीक है, साइंस कैसे बना, ठीक है, आर्ट्स कैसे बना, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी रिसर्च है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट थी हमारे मतलब सोसाइटी में। फिर ह्यूमंस ने उसको धीरे धीरे कोर्स में कंप्लीट किया। फिर उसका एक स्ट्रीमलाइन हुआ कि भाई इतनी नॉलेज इतने स्टैंडर्ड के बच्चों तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और इस टॉपिक पे मैं खुलकर और मतलब कि एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जिसमें आपको अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स, जैसे कि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं यार कि ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया पर लाइफ में इसका यूज ही नहीं है, कैलकुलस सीख लिया लाइफ में इसका यूज ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी और ये फालतू के बातों से हमें दूर रहना है। दूसरी बात, एजुकेशन का मतलब होता है एक, और नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले मैं एक बहुत अच्छी बात मेरे माइंड में आई जो मैं आपको बता दूं। एजुकेशन का मतलब होता है कि जो हमने सीखा है उसको अपने रियल लाइफ में उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैथ्स मैंने सीखा, तो अब कहीं पे आप कुछ खरीदने जाते हो तो वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता ना, राइट। तो सेम वे में जैसे कि आपने साइंस सीखा, फिजिक्स के कुछ बेसिक्स लॉज आपको कम से कम क्लियर है, तो आपको स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, ठीक है, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, राइट। तो आप उसको उसमें क्लियरिटी आ जाती है। तो एजुकेशन का मतलब होता है सबसे पहली बात कि हम उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं। और ऐसा कोई ना कोई अभी तक सब्जेक्ट होगा जहाँ पे आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, जो आपको अपने रियल लाइफ में उसको रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो वैसे भी हम एक सोचने का तरीका रख सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा अच्छे से फील हो पा रहा है, सिर्फ समझ और याद नहीं कर रहे हैं, फील हो पा रहा है, और इसको मैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ये रियल लाइफ का क्या मतलब है, जैसे कि साइंस का तो रियल लाइफ मतलब समझ में आता है, आर्ट्स का रियल लाइफ से क्या मतलब है, कॉमर्स का रियल लाइफ से क्या मतलब है, तो ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ तक भाई क्लियर है कि आपका अगर सही स्ट्रीम चुनते हो तो वो लिमिटेशन नहीं है, आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको एक पॉसिबिलिटीज़ देगी और आपको सक्सेस मिलेगा। बिकॉज सिंपल सा फंडा है भाई, राइट मैच से सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। इसको दूसरे कंसेप्ट में भी बच्चा है तुम लोग समझ सकता है कि भाई सही दोस्त मिले, ठीक है, तो जो उसमें से कमज़ोर भी होगा उसको भी उठा ले। खराब दोस्त मिले, ठीक है, नेगेटिव, तो वो जो पॉजिटिव होगा ना और इधर नेगेटिव ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव में खींच लेगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। तो अगर सही मैच हो जाए, मतलब तुम भी पॉजिटिव हो, उधर से भी पॉजिटिव आया या एक पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो इन लोग का फिर चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ बढ़ा जाती है। जैसे कि नहीं होता है कि ये भी सुनने को मिलता है कि अमीर अमीर बन जाते हैं, गरीब गरीब और हो जाते हैं, ठीक है, जो पढ़ने लिखने में तेज है उसका फ्यूचर ब्राइट। तो ये यही सिंपल सा लॉजिक, राइट मैच से आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। चलिए तो अभी हम चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये हम आ गए फोर्थ स्लाइड पे। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स दैट डिसाइड योर स्ट्रीम, स्किल्स, दूसरा आपका बिहेवियर पर्सनालिटी, तीसरा इंटरेस्ट। तो हम कैसे कैसे मतलब क्या वो तरीका है जिससे हमें भी स्ट्रीम अपना डिसाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया स्किल, पहले खुद से पूछो कि आपके अंदर कौन से स्किल्स डेवलप्ड हुए हैं अभी तक, आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी क्या है मतलब, और इंटरेस्ट क्या है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखते हैं कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज स्ट्रेंथ क्या है। स्किल मतलब आपकी नेचुरल एबिलिटीज और स्किल और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बिहेवियर मतलब आप कैसे सोचते हो और काम करते हो, ठीक है। धीरे धीरे पूरे स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि इन बातों के पीछे का मतलब क्या है।
पहले पॉइंट पे आप ये समझिए कि स्किल्स, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, भाई ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। दर्जनों साइंटिफिकल टेस्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, बट क्लैरिटी में आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये मैं देखो आपको खुद करना होगा अपने लिए, ठीक है। बहुत सारे टूल्स आ जाएं वो आपको हेल्प कर दे, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो हम भी करवा सकते हैं आपको, ठीक है। करियर असेसमेंट टेस्ट, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, बट हम आपसे आपसे बेटर कोई टूल ही नहीं है, ह्यूमन बींग से बेटर कोई टूल नहीं है उसके पास। मतलब ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा, आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी मतलब कि अनलिमिटेड है। तो आप स्किल्स, पहले ये ध्यान से समझिए कि हमारे पास 3 वेरिएबल है। पहला हमें स्किल्स, फिर हो गया आपका बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, मतलब आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ क्या है, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद दूसरा आ गया आपका बिहेवियर, आप कैसे सोचते हो और काम करते हो। आपको कोई काम दिया गया तो आप कैसे सोचते हो, ठीक है। मतलब उस काम में जैसे किसी ने आपको दिया, आप चुपचाप जाके आपने काम कर दिया। एक होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई आप चाय बना दो या जाके वहाँ से दूध ला दो, ठीक है, तो आपने कहे आप चुपचाप दूध लेकर आ गए। और एक हुआ कि आप दूध लाने गए, पर अब दूध लाने गए तो उसके पीछे का पैकेट उठा के पढ़ रहे हो कि एक्सपायरी तो नहीं है, कब का बना है, इसमें फ़ैट कितना है, इसमें शुगर कितना है, ठीक है, किस कंपनी का है, ठीक है। प्राइसिंग पे आप उसमें तालमेल कर रहे हैं कि भाई कितना पैसा हुआ, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया, फिर वहाँ से आगे। तो सेम चीज़ का आप देख रहे हो ना कि ज़िंदगी में मतलब कि हर चीज़ को देखने का तरीका कैसे है। अब जैसे एक चाय बन रहा है, तो एक चाय बन रहा है, ठीक है, मम्मी चाय बन गया, उसमें चीनी डाल दिए, दूध डाल दिए, पानी डाल दिए, किसी को देख के हम चुपचाप फॉलो कर लिया, उसी को कॉपी करके हमने भी चाय बनाया और पी लिया। और एक तरीका है कि उसको समझ रहे हैं कि चाय पत्ती, ये चाय पत्ती क्या होता है, ये कहाँ से आता है, ये दूध इतना ही क्यों डालते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं डाल सकते, सिर्फ दूध में चाय क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, सिर्फ पानी में चाय बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप फिर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है, फिर सब लोग सो गए तो आप चुपके से सिर्फ दूध में चाय बना रहे हो, बिना चीनी का चाय बना रहे हो, ठीक है, फिर सिर्फ पानी में बना रहे हो, उसमें फिर नींबू डाल दिया, ठीक है, उसमें जिंजर डाल दिया, कुछ मसाला डाल दिया कि मसाला सब्जी में डाला रहा है, इसमें भी डाल देते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है कि हमें शांत नहीं दे रहा वो चीज़ें, क्यूरियसिटी है जानने की, राइट। तो दीज आर द माइंड सेट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर इंटरेस्ट, आपका जेन्युइनली क्या पसंद है, ये आपको खुद पूछना पड़ेगा कि मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो कि कोई मुझे बोल नहीं रहा फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम बच्चे होंगे कि भाई रील्स, कोई नहीं बोलता है, मैं तो मज़े में देखता हूँ रील्स, ठीक है, घंटों देख सकता हूँ। तो एडिक्शन और चीज़ों में अंतर होता है। तो पहले आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको रील भी देखने में मज़ा आ रहा है तो ठीक है, वो उसको भी नोट कर लो कि हाँ ये एक इंटरेस्ट है। अब उस इंटरेस्ट है क्या आपके लाइफ में फ्यूचर हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर डार्क में ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है भाई, करते रहो, सिर्फ रील देखो दिन भर बैठ के। तो सही क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, उसी सही क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वाकई में इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट पता करने का एक और तरीका है कि कोई ऐसा काम जिसे आप नॉन स्टॉप कर सकते हो, फोर्सफुली किसी को ना करवाना पड़े और आपको मज़ा आता हो वो काम करने में, ठीक है। अब है कि क्या, अब ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रीम मतलब एक चीज़ नहीं है, आपका स्किल, आपका बिहेवियर प्लस इंटरेस्ट, और ये तीनों मिलकर उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, हम फाइनेंशियली सिक्योर हो पा रहे हैं, तो ऐसे डिसाइड करना है। दिस इज द परफेक्ट वे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे स्टेप में जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रीम है हमारे हमारे सामने साइंस स्ट्रीम। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हो, ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास पहले लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास पहले लॉजिकल रीजनिंग हो गया, फिर क्यूरियोसिटी ड्रिवन हो गया, प्लस पेशेंस हो गया। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, अभी मैं और भी बताऊंगा, तो पहले साइंस के स्टूडेंट्स में आपका क्या आ गया, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्या होता है, चीज़ों को समझने की जेन्यून इंटरेस्ट, ठीक है। पेशेंस मतलब लॉन्ग एंटेंशन स्पेन और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच।
तो लॉजिकल रीजनिंग मतलब एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब आम भाषा में आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हो, हर चीज़ में आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अगर इस टाइप का आपका माइंडसेट है कि ये चाय क्यों बना, ठीक है, ये पानी का फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये आइस बन रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, आग को हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये पंखा चल रहा है तो कैसे पंखा चल रहा है, ये बल्ब जला तो कैसे बल्ब चला, इसके पीछे का मतलब कि क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, ठीक है। या मैं अभी जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी चीज़ें आपके तक कैसे पहुँच रही हैं, आप कैसे यूट्यूब पे देख रहे हो। तो हर चीज़ में जब आपके पास जेन्युइन, इसका मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़ी हुई है वाई, मतलब एक ऐसा चीज़ कि आप जहाँ पे वाई ढूंढते हो। नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि सब लोग वाट पे रह जा रहे हैं, ठीक है, लोग वाट के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे सर ने होमवर्क दे दिया क्या, तो ये करके दे देना, क्यों करना है नहीं करना उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, सिर्फ क्या पे हम एक्ट कर रहे हैं, मतलब वाट सीधे एक्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी कैपेसिटी तो आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट बाकी चीज़ें आपका स्किल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों पे काम नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले लॉजिकल रीजंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपकी पर्सनालिटी में ऐसा एक एबिलिटी है कि आप हर चीज़ के पीछे वाई पूछते हो कि ये क्यों, तो पहला चीज़ हो गया कि लॉजिकल रीजनिंग। तो जब तक वाई नहीं पूछोगे तो किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए मैंने क्या बोला कि वाई हमारे यहाँ से गायब हो रहा है, तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि हमारे नेशन में, हमारे देश में बहुत सारा प्रॉब्लम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन कुछ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम सीधे वाट पे जा रहे हैं कि क्या हुआ, तो एयर पोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ भाई, एयर प्योरीफायर लगा दो, या अभी दिल्ली में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो क्या मतलब क्लाउड वाला कि बारिश वारिश करवाओ जिससे कमी वमी हो जाए, राइट। लेकिन हम जड़ पे जा ही नहीं जा रहे, हम तो क्यों पूछ ही नहीं रहे ना, सीधे पूछ रहे हैं कि इसका क्या 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 है, सोल्यूशन क्या है। अब इंस्टेंट सोल्यूशन कुछ कर दिया खुश, लेकिन उसके पीछे का क्यों आ ही नहीं रहे कि भाई वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, राइट। तो वो सिर्फ वाई पे, प्रॉब्लम पे जाना है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो अगर इस टाइप का आपका माइंडसेट है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, हर प्रॉब्लम्स को आप बहुत प्रैक्टिकल देखते हो, उससे बेचैन नहीं हो जाते। जैसे कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने, आप लंबी सांस लेते हो, आप देखते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसकी जड़ कहाँ पे है, फिर आप उसको जाके सॉल्व करते हो, तो देन साइंस स्ट्रीम इज़ द परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन, चीज़ों को समझने की जेन्युइन इंटरेस्ट। अब आपने आंसर तो ढूंढ लिया, अब इसके बाद एक प्रोसेस आता है कि हम अब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक आपका माइंड उसको प्रोसेस करेगा, राइट, ताकि आपको एक आंसर दे सके, राइट। तो अगर आपका माइंड क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इसको दर्जनों एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी मूव कैसे कर रहा है, ठीक है, गाड़ी में हम सेफ़ हैं, क्यों सेफ़ हैं, राइट। अब किसी ने गाड़ी खरीदा, 5 स्टार रेटिंग देख लिया, चुपचाप मतलब हो गया मेरा गाड़ी, मतलब बैठ गया, हम अपना ड्राइव कर रहे हैं। अब किसी का माइंड उसके हर चीज़ पे, इसका इंजन कितना है, ठीक है, इसमें कितने सिलेंडर है, कितने सीसी का इंजन है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, ये स्टीयरिंग में मतलब ये कैसे काम कर रहा है, आप एक एक चीज़ उसको समझ रहे हो। तो आपको समझ में आ रहा है अगर गाड़ी में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आपको इसका मतलब सोल्यूशन तुरंत ढूंढ लोगे। लेकिन एक बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो गाड़ी लेके चुपचाप वहाँ बस चलाना सीख गया, ऑटोमेटिक कार मिल गई, वो गया कहीं पे खड़ा कर दिया, अब उसको छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब वैसे बंदे के लिए साइंस स्ट्रीम है ही नहीं, वो इसमें अच्छा ही नहीं कर सकते। अब वैसे बंदे या बंदी को आप ज़बरदस्ती साइंस में डाल दो, कोई मतलब नहीं है। तो साइंस सब्जेक्ट्स लेने के लिए पहले इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बहुत हार्ड है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ योर माइंड, ठीक है। और दूसरी बात पेशेंस, भाई अब इन सारी चीज़ों में पेशेंस तो होगा ना। अब तुमको पता है कि कोई बीमारी है, ठीक है, मान लो कि तुम कैंसर का मतलब कि बाद में फ्यूचर में डॉक्टर बन गए और कैंसर का इलाज कर रहे हो, या कुछ बहुत बड़ा इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्चर बन गए, ठीक है, साइंटिस्ट बन गए, तो अब ये जादू नहीं होगा ना, ऐसे कर दिया, ऐसे मैजिक तो नहीं होगा। तो साइंस क्या है कि एक नेचर के लॉ को फॉलो करता है, यहाँ पे नेचर के लॉ के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, राइट। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वहाँ तक पहुँचने में जो वक्त लगेगा सो लगेगा। पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, राइट।
वो ना कि आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे चाहोगे कि नहीं 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं बॉयल कहीं नहीं हो रहा, अब उससे लगे झगड़ा करने, पानी को मारने, गाली देने, ये बॉयल नहीं हो रहा, इसका कोई मतलब ही नहीं, देयर इज़ नो लॉजिक। तो साइंस लॉजिक से चलता है, साइंस आपका क्यूरियोसिटी ड्रिवन से चलता है, पेशेंस से चलता है। हमें रिजल्ट के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर इतना अगर आपके अंदर है तो भाई आपके लिए साइंस सब्जेक्ट एक अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका पेशेंस हो गया, अब हमारा 6 स्लाइड बच गया। 6 स्लाइड पे आ जाते हैं। 6 स्लाइड आपको मैं समझा दूँ, ठीक है भाई। और थोड़ा सा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा हमें भी मज़ा आता है, थोड़ा और कंटेंट डीप ऑप में जाएंगे, ठीक है। साइंस बिहेवियर फिट, ठीक है। अब हमने बात कर ली किसकी, स्किल्स की बात कर ली। जैसे हमने 3 क्वालिटीज़ में ब्रेक थ्रू किया। आपका पहला हो गया स्किल, फिर हो गया आपका बिहेवियर, इसके बाद हम इंटरेस्ट बात करेंगे, फिर हम उसके बाद कॉमर्स में जाएंगे, फिर आर्ट्स में जाएंगे। अब साइंस का बिहेवियर फिट क्या है? साइंस आपके लिए बेस्ट है अगर क्या क्या पॉइंट्स है भाई, तो 4 पॉइंट्स में हमने ब्रेक थ्रू किया है। फैक्ट्स बेस्ड थिंकिंग, ब्रेकडाउन अप्रोच, स्टेबल एंड पेशेंट, टेक क्यूरियोसिटी। मतलब आपका बिहेवियर में है क्या, साइंस आपके लिए बेस्ट है अगर आप फैक्ट्स और रीजनिंग फॉलो करते हो। मतलब फैक्ट्स बेस्ड थिंकिंग, कोई चीज आपके सामने आई, आप ऐसे ही रैंडमली डिसीजन नहीं ले रहे हो, समझ में आया बात, आप उसके फैक्ट्स को चेक कर रहे हो। आप मान मतलब आपका माइंड रिजिड है, नहीं 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 ये नहीं मान सकता भाई, भाई ठीक है तुम सही बोल रहा है, बट इसके पीछे का फैक्ट्स ये है भाई, मुझे पहले मतलब उसको देखने दो मुझे, ठीक है। कोई आके बोला कि भाई मालूम है हम ऐसे हवा में ऐसे करके ना फूल ला देंगे, ठीक है, ये जादू है, मंत्र आता है मेरे पास। पर आपका माइंड बोलेगा भाई क्या, फैक्ट्स पे जाओगे आप, राइट। पर दूसरा माइंड सेट अरे मैजिक है, वाव फैक्टर हो जाएगा उसके लिए। लेकिन एक साइंस के लिए ना, मुझे लगता है एक साइंस स्टूडेंट्स के लिए कभी कोई चीज़ हार्डली ही वाव फैक्टर होता है, या तो एकदम से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वाव फैक्टर होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को जान रहे होते हैं और बहुत ही लॉजिकली एंड फैक्ट्स ड्रिवन माइंडसेट के साथ सब चीज़ों को समझ रहे होते हैं। तो इस कारण उनके लिए कोई भी चीज़ उतना वाव फैक्टर नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आपकी जो थिंकिंग होगी वो फैक्ट्स बेस्ड थिंकिंग होगी, मतलब आप हर चीज़ों में फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करोगे। और वो फैक्ट्स आप हर चीज़ में ढूंढोगे, अपने रिश्ते में ढूंढोगे, ठीक है, आप अपने लाइफ में ढूंढोगे, आप अपने डेली रूटीन में ढूंढोगे, ठीक है। आप हर चीज़, जैसे पानी पी रहे हो तो उसका प्योर फॉर्म, ठीक है, चाय पी रहे हो, आप अपने आप अलर्ट हो जाओगे कि नहीं इस तरीके से। अब किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई पानी उबाल के ही पीना, अब भाई तुम पानी उबाल के ही पी रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब कि उसमें जेन्युइन ये नहीं, ठीक है। तो आपने फैक्ट्स ढूंढा कि भाई पानी उबाल के पीना है कि ठंडा पानी पीना है कि गर्म पानी पीना है, ठीक है, बिना चाय का बिना चीनी का चाय पीना है कि चाय का चाय पीना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे अभी नॉर्मली एक और अच्छी एग्जांपल आई मेरे माइंड में कि नॉर्मली आज की डेट में जो कार्स हैं वो सीएनजी पे आ रहा, ईवी आ रहा, पेट्रोल आ रहा, डीजल आ रहा। तो 4 वेराइटीज ऑफ कार्स व्हीकल्स मतलब आज के टाइम पे रोड पे हैं। तो एक हो गया, एक बंदा सिर्फ देखेगा मतलब कि गणित कि इतना इतना दाम पड़ रहा है, ये ले लेते हैं फलाना चिलाना। तो वो मतलब मैं आगे बताऊंगा कि वो एक्चुअली कॉमर्स के साइड में अच्छा हो गया कि वो अपना पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक मनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहा है कि मेरा इस तरीके से इतना पैसा बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अब एक साइंस का स्टूडेंट कैसे सोचेगा, पर क्या वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है क्योंकि मैथ्स भी तो आता ही है ना। बट यहाँ पे एक और चीज़ साइंस के स्टूडेंट्स के साथ बेनिफिट क्या है कि दे विल अंडरस्टैंड कि भाई पेट्रोल इंजन, ईवी इंजन, इन सब में पहले वेराइटीज़ क्या है, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इनकी कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कौन सा मॉडल, ठीक है। तो इस टाइप से आपका माइंड जब काम करने लगता है ना, फैक्ट बेस्ड थिंकिंग, तो आपका होता है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ, आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझते हो। आप कोई चीज़ कम्प्लेक्स से मिला, जैसे कि पानी आपके सामने है तो उसको आप तोड़ तोड़ के समझ रहे हो, पानी है, दूसरे के लिए वो सिर्फ पानी है। आप एज अ साइंस स्टूडेंट उसको देखोगे नहीं है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स में क्या है, तो एक कंपाउंड है, मतलब H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर इसने एक बनाया है। तो इसका ये फॉर्मेशन मतलब इसमें हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन। आप उस लेवल पे आप जाकर सोच रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ दे तो क्या होगा, ठीक है। तो
आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करने लगते हो और फिर आप समझते हो कि भाई हर चीज़ को आप ब्रेक डाउन, मतलब आपकी ये बिहेवियर में है कि आप फैक्ट बेस्ड थिंकिंग सोच रहे हो, आप चीज़ों को ब्रेक कर करके पूरे क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ रहे हो। स्टेबल एंड पेशेंट, आप डिटेल ओरिएंटेड और पेशेंट हो, मतलब डिटेल को समझने में हमें स्टडी करना पड़ेगा, हमें R&D करना पड़ेगा। जैसे आप H2O पे मान लो वाटर मॉलिक्यूल पे आप काम कर रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल पे आपको काम करने के लिए भाई ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसे यूँ किया और जादू हो गया, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। तो एक पेशेंस और स्टेबिलिटी दोनों चीज़, अभी नहीं कि अभी ये कर रहे हैं फिर उठ के वो कर दिए, ठीक है। आपने पानी का एक फॉर्मेशन भाप पे लिया, फिर आप मतलब कि गर्म पानी से काम नहीं हो रहा था, आपने भाप पे चले गए, भाप पे नहीं काम हो रहा था, आपने आइस उठा लिया, आइस क्यूब उठा लिया, फिर लिक्विड पानी उठा लिया। तो भाई ऐसे नहीं होगा कि स्टेबिलिटी के साथ आपको बहुत प्योर फॉर्म में, अगर आपने टैप वाटर उठाया है तो सिर्फ टैप वाटर पे काम करोगे, फिर रिवर वाटर उठाया तो सिर्फ रिवर वाटर पे काम करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत स्टेबिलिटी भी चाहिए और आपको एक पेशेंस भी चाहिए। टेक क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो। टेक में ये तो सिंपल सी बात है कि भाई साइंस में जाओगे और टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, मतलब क्यूरियोसिटी ना हो, बायोलॉजी में क्यूरियोसिटी ना हो, मतलब इसमें अब फिर दो पार्ट्स बढ़ जाता है। अब इसमें जिनको बायो वाले पार्ट्स में अगर इंटरेस्ट है वो बायो साइड जा सकते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी साइड इंटरेस्टेड है वो मैथ्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं, या ये भी डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अब फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। बिहेवियर फिट पे आ गए थे, चलिए अब आपका कॉमर्स कॉमर्स पे आ जाते हैं हम। ये 7th पेज है, चलिए। तो ये आपका आ गया भाई 7th पेज, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं भाई अपन। तो ये कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम में दो पार्ट, रिक्वायर्ड स्किल्स, बिहेवियर फिट। भाई अब एक और बात है समझना है कि साइंस को हमने उतना डिटेल से में समझाया, कॉमर्स को एक एक पेज में ही मतलब कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब पेज लेंदी ना हो जाए, ठीक है ना। और साइंस क्या है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि साइंस हार्ड नहीं, मैंने बताया ना कि वो रीजन्स हैं जिनके कारण आपके माइंड को हार्ड लगता है। तो आप जैसे जैसे स्ट्रीम बाय समझते जाओगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो आपके अंदर सबसे पहले स्किल्स की बात करते हैं। स्किल क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकल एबिलिटी, बिजनेस सेंस, मार्केट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। रिक्वायर्ड स्किल, अगर कॉमर्स स्ट्रीम में गए तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर से भाई जादू, ठीक है। नंबर्स के साथ आपको खेलने आना चाहिए, ठीक है। जैसा अभी मैंने समझाया ना, जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स को हो सकता है ना समझ में। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना ट्रेडिंग समझ में नहीं आता, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये यूँ होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, लाइबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स, ठीक है, मतलब ये रिवेन्यू में इतने फोड़ू होंगे कि इनका कोई टक्कर ही नहीं होगा। मतलब आपके आपके माइंड अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन और खासकर नंबर्स, नंबर्स के पीछे इधर उधर घूमता है कि हर चीज़ को आप नंबर से ओरिजिनेट करके आप समझने की कोशिश करते हो, तो ये कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कॉमर्स के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें है बिजनेस सेंस, ठीक है। कॉमर्स का मतलब ही होता है व्यापार, ठीक है ना। तो अब क्या है कि साइंस तो एक अलग स्ट्रीम हो गया, हम कॉमर्स की बात करें, मतलब यहाँ पे बिजनेस सेंस मतलब आपको बिजनेस मतलब प्रॉफिट लॉस, ये इसको बेचेंगे इतना पैसा आएगा, ठीक है, इतना प्रॉफिट करेंगे इतना लॉस करेगा, इस टाइप का आपका माइंड काम करता है। छोटे छोटे चीज़ों में इंटरेस्ट आता है कि मैं मतलब स्टार्टअप करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊँगा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको बिजनेस सेंस की समझ है। मतलब बिजनेस के, जैसे कि मैं साइंस से बैकग्राउंड हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या है ना कि अभी भी बिजनेस की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक एबिडा, तो ये सब चीज़ें मुझे अभी भी मतलब बार बार मुझे देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये मेरे को उतना समझ में आज भी उस तरीके से नहीं आ पाया, जिसमें मैं लगातार 5-10 साल से काम कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप पे। तो अगेन बट ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिजनेस के मार्केटिंग सेंस के पूरे ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऑब्जर्वेशन, मार्केट ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे ही जाएंगे उनका दिमाग ऐसे ही, जैसे कि आपको याद होगा गुरु मूवी, उसमें जाता है शेयर मार्केट में, फिर वो देखता है कि ये
अभी कॉटन का बिजनेस कर सकते हैं, तो गया कॉटन का बिजनेस उठाया, फिर उसका माल बेचा, ठीक है। मतलब आपको मार्केट ऑब्जर्वेशन, मतलब मार्केट में उस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है लोग, तो इस टाइप का जब एक परफेक्ट कॉमर्स का स्टूडेंट्स कोई बिजनेस भाई इतनी एबिलिटीज़ के साथ शुरू करे ना, तो उसके फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपके पास बिजनेस सेंस है करने का, आपके पास मार्केट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा। स्ट्रैटेजिकल मतलब कि एकदम पूरा स्ट्रेटजी बना के एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आपको स्ट्रेटजी बनाने में पहले ही से आपके माइंड में पूरा एक क्लैरिटी रहती है कि इस तरीके से हम बिजनेस बनाएंगे, यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट होगा, इस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, इस तरीके से मैं वेंडर ढूंढूंगा, ठीक है, इस तरीके से मेरा सप्लायर होगा, डिजिटल अलग होगा, ट्रेडिशनल वे में मैं इतना बेचूंगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे इतना बेचूंगा, इससे कमीशन मेरा इतना आएगा, पहले ही सारा क्लैरिटी। इन्हें कि कूद गए फिर सोच रहे हैं, नहीं, कूदने के पहले सब क्लैरिटी, ठीक है, मेरी टीम पे इतनी जाएगी, ठीक है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें लिक्विड एसेट्स पे इतना जाएगा, सॉलिड एसेट्स पे इतना जाएगा, ठीक है, मेरे पास अभी कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने टाइम में मैं लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर लूँगा, लोन लिया है, मान लो 50 लाख लोन लिया, तो 50 लाख लोन में कैसे सधाऊंगा, उसके लिए मेरे को क्या रन रेट चाहिए, ये सब एकदम से स्ट्रैटेजिकल उनका कैलकुलेशन होता है, उसके एक मेथड में फॉलो करते हैं, एंड दे बिन, ठीक है। मनी मैनेजमेंट इंटरेस्ट और कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन तो चाहिए। अब साइंस का बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है, वो चुपचाप एक रूम में बैठ के अपना, जैसे टेक में है तो मान लो कि एआई पे काम कर रहा है, कोडिंग में काम कर रहा है, ठीक है, डेटा पे काम कर रहा है, या किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, केमिकल पे काम कर रहा है, तो आप जब भी कभी मूवी देखोगे, आप हमेशा मूवी से भी दो चीज़ आप देख सकते हो कि जो साइंटिस्ट पे मूवी बनते हैं, या जैसे कि रामानुजन भी मैथमेटिक्स के बहुत बड़े गणितज्ञ और बहुत बड़े रिसर्चर हैं, राइट, तो उनका भी जब डेली लाइफ देखोगे ना, दे आर लाइक इंट्रोवर्ट, वो ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए, वो अपने में खोए हुए रहेंगे, चुपचाप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं बस उसी काम पे उनकी डिपेंडेंसीज हो जाती है। लेकिन आप जैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम को चुनते हो, तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप रिसर्च तो कर नहीं रहे हो, फिर रिसर्च इस स्ट्रीम में करना है तो ठीक है, वो आपके लिए अलग, इसमें भी रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च का तो कोई लिमिटेशन नहीं। बट नॉर्मल एक बेसिक वे में बात किया जाए तो आपकी कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो क्योंकि आप बिजनेस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, कॉमर्स में घुसने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस वर्ल्ड से, आपको नंबर से, आपको पैसा से, मतलब इन सब चीज़ों से प्यार है, और इस डायरेक्शन में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी को पिच कर सको, आप किसी को सामान सेल कर सको, ठीक है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको, क्योंकि किसी बार बार आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आप कोई भी एक डिसेंट सेल्समैन या बड़े बड़े सीएमओ या इन लोगों से मिलोगे, देयर ऑरा विल बी द टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है मनी मैनेजमेंट इंटरेस्ट। अब आपको भाई मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आया, मान लो कि एक दिन में, अब मैंने कंपनी ने आपके पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख में से आपका 70,000 का मान लो आपने कोई सामान खरीद लिया, 2,000 का आपने किसी चीज़ का बिल पे कर दिया, 3,000 आपने किसी मतलब कि कंपनी को दे दिया, 10,000 आपको उस दिन और इनकम हो गया, तो टोटल हो गया 1,10,000। अब आपने माइंड में रख के सोच के छोड़ दिया, बात खत्म। नहीं, आपका मनी मैनेजमेंट इंटरेस्ट मतलब रहना चाहिए कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। अब ये नहीं कि 1 लाख रुपया है और 10 लाख की चीज़ों में मैं घुस गया, तो ये सब नहीं, मतलब इसमें पूरा एक कैलकुलेटिव आपका इंटरेस्ट होगा कि कितना पैसा है, मनी को मैं मैनेज कैसे करूँगा, ठीक है, मनी कैसे रोटेट करेगा, ठीक है, मेरे प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस्ड होंगी। आप पूरा जो लेजर बुक होता है उसको मेंटेन करने में, उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कि आपका जो लेजर बुक है या अकाउंट सेक्शन है, तो आप उसमें गए, आपको उसको में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आपको बुम बुम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कॉमर्स में घुसे हो, फिर कोई मतलब नहीं। तो कम से कम इतना इंटरेस्ट भाई रहना चाहिए, तब जाके आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम है। अब बिहेवियर, आपका किस टाइप का बिहेवियर है, जो आप अपने आप से खुद पूछ सकते हो या देख सकते हो। तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है अगर बिजनेस, फाइनेंस या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। मतलब अब ये हो गया आपका बिहेवियर, मतलब ये डेली लाइफ में होगा, ठीक है। ये तो स्किल्स है जिसको हम डेवलप भी कर सकते हैं टाइम के साथ रहते रहते, या थोड़ा अगर आपके अंदर है तो आप
खुद ऑब्जर्व कर लो कि इसका अगर 10% मतलब एकदम से परफेक्ट ना भी हो, मतलब इतना भी है, मतलब आप देख लो अभी सारे स्ट्रीम में किसका किस सेक्टर में कितना इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चुनो। बिहेवियर फिट, बिजनेस, फाइनेंस या मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट हो, मार्केटिंग पैटर्न्स नोटिस करते हो, पीपल पर्सन हो, रिस्क एनालिसिस में स्ट्रांग हो। बिजनेस, फाइनेंस या मार्केटिंग मतलब आपसे बिजनेस, जैसे आप न्यूज़ पेपर उठाते हो उसमें सबसे पहले आप बिजनेस पेज फॉलो करते हो, आप इंस्टाग्राम या रील या यूट्यूब कहीं पे भी कुछ भी देख रहे हो उसमें बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट आपको कंज्यूम करने में मज़ा आता है और आप घंटों देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है आप लोग जनरेशन जेड में आते हो, आपके हाथ में मोबाइल है, दिन रात उस पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी एक समझने का तरीका है कि आप कंटेंट किस टाइप का कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आप बिना बोर हुए उसको सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, तो देन इट्स अ गुड साइन फॉर यू। मार्केट पैटर्न्स नोटिस करते हो, ठीक है, पीपल पर्सन हो, पीपल पर्सन मतलब जैसे मैंने साइंस में बताया कि दे कैन बी द इंट्रोवर्ट, बट आप इंट्रोवर्ट नेचर में नहीं जा सकते। ठीक है, आप सोचोगे मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा हूँ और सारा दुनिया को मैं मतलब कॉमर्स में चला लूँ, तो ऐसे नहीं होगा। आपको कॉमर्स में जाना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको व्यापार करना है, आपको बिजनेस करना है, आप चाहे उसके अकाउंटिंग में जाओ, आप सेल्स में जाओ, डायरेक्ट सेल्स में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, एडवर्टाइजिंग में जाओ। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर ही काम करना पड़ेगा। तो आप पीपल पर्सन हो, मतलब लोग आपको पसंद करें, इसलिए उधर मैंने बताया कि आपको कैसे आपके प्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। रिस्क एनालिसिस में स्ट्रांग हो, जो भी रिस्क लेना है, एक रिस्क होता है कि सीधे कूद गए गए और कहीं से कूद गया, जो होगा देख लेंगे, और एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है कि मैं ऐसे कूदूंगा, कितना मेरा पैर टूटेगा, मेरा हाथ टूटेगा, मरूंगा, आधा मरूंगा, पूरा मर जाऊंगा। ठीक है, तो एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है, मैंने इसको दूसरे लैंग्वेज में समझा दिया, बट समझाने का मतलब है कि आप 1 लाख रुपया है तो उसमें से अगर मुझे कोई चीज़ नई शुरू करनी है तो मैं कितना रिस्क लूँ, या नई ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना है, तो एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए कि ठीक है भाई मेरा साल भर का इतना है, या 6 महीना के लिए मैं हायर कर सकता हूँ, 2 महीना में हायर कर सकता हूँ, 3 महीने में मुझे इतना रिजल्ट है। अगर 3 महीना में मैंने 1 लाख रुपया है, वो मान लो कि 20-20 हज़ार रुपया मैंने सैलरी में बांट दिया, तो फिर मेरा 60 हज़ार रुपया तो सिर्फ सैलरी में चला गया, और 1 लाख में मुझे पूरा साल भर कंपनी में चलाना था, बट 60 हज़ार रुपया तो 3 महीना में चला गया। तो इसका मतलब है कि 3 महीना में मुझे इतने पैसे निकालने पड़ेंगे, अगर इतने पैसे नहीं निकल कर आएंगे तो फिर मेरी कंपनी शट डाउन हो सकती है, या मैं नेगेटिव में जा सकता हूँ, मैं लॉस में जा सकता हूँ। तो देर से शुड बी अ प्रॉपर कैलकुलेशन। जब ये प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, ये प्रॉपर क्लैरिटी होती है, तब आप क्या करते हो कि डे वन से ही आप अलर्ट रहते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको उतना काम चाहिए होता है, उतना आपको रिकवर करना होता है, ताकि आप उसको बहुत ही स्मूथली चीज़ों को रन कर सको। ठीक है, तो अभी तक आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, कि भाई सारा जो इंडिया में जो जितना न्यूज़ सुनते हो ना, कि ये फेलियर हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो हो गया, भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि इसमें से आधा जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज लोग रॉन्ग स्ट्रीम में जाकर और इस टाइप की गलतियों को कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक मीथ बना हुआ है शुरू से कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे लाइफ सिक्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कॉमर्स की मैंने पीछे बात की, ठीक है, अब टेक कंपनी में भी ऐसा कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, या चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बिना सारे सेगमेंट के नहीं चल पाएगा। मतलब कहीं पे टेक होगा, कहीं पे कॉमर्स होगा, कहीं पे आर्ट्स होगा, तो हर लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, अब वहाँ पे जब वो लोग उसमें ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा इंडिया इसलिए पीछे हो गया क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज़ें में भागे। मतलब बच्चे बड़े हुए, रट्टा मार के वहाँ तक पहुँचे, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, फिर वो एक ही सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ना। मान लो आप खेती में अच्छे थे, पर आप ज़बरदस्ती कहीं पे घुसे हुए और पूरा अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, फिर 60 साल में आपको ख्याल आ रहा है रिटायरमेंट के बाद कि भाई मुझे ये कर लेना चाहिए था, खेती में करता ना तो 5 साल में करोड़ों कमा लेता, या 20 साल में करोड़ों कमा लेता। ठीक है, तो अब यही थिंकिंग है कि हम जब रॉन्ग वे में प्रोसेस करना अपने माइंड को शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, अब आज के डेट में देखो कितने सारे फार्मर्स, मतलब जो लोग वापस आके फार्मिंग वार्मिंग कर रहे हैं, दे आर मेकिंग करोड्स एंड करोड्स, राइट, जो कि शायद वो जॉब वॉब से नहीं कर पाते, और एक फ्रीडम वाला लाइफ भी जी रहे हैं, करोड्स रेवेन्यू भी हो रहा है। ठीक है, हरियाली नेचर के बीच में है,
ठीक है, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, एकदम सुकून का लाइफ जी रहे हैं। तो जब आप स्ट्रीम वाइज अपने पैशन वाइज चीज़ों को चुनते हो ना, तो एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, दैट इज़ सुकून। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सुकून प्लस द रियल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ, एंड द रियल डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर नेशन, द प्लानिट। ठीक है, अब है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज किसके लिए बना है। ठीक है, अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में क्या क्या होना चाहिए। अगर आपका क्रिएटिविटी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, ये तीन चीज़ है आपके अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन, एम्पैथी प्लस क्रिएटिव थिंकिंग और एक्सप्रेसिव एबिलिटीज। क्रिएटिव थिंकिंग और एक्सप्रेसिव एबिलिटीज मतलब आपकी क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है, आप इमेजिनेशन में फार हो एकदम। ठीक है, मतलब आप इमेजिन, मतलब ऐसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि हमें अवतार जैसा एक मूवी बनाना है, तो आप पैरेलली सोचो कि नदी के अंदर ही एक पूरा यूनिवर्स है, मतलब पानी के अंदर एक यूनिवर्स है, और आप फिर जब इमेजिन करना स्टार्ट किया तो उसकी बारीकी की एक एक चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, लोग कैसे दिखेंगे, आँख कितनी बड़ी होगी, नाक कैसे होगा, मुंह कैसे होगा, बात कैसे करेंगे पानी में। अब फिर आप स्ट्रैटेजिकली भी सोच रहे हो कि पानी में वो बात कैसे करेंगे, भले उसमें अदर रिक्वायरमेंट, आप साइंस वाला बंदा आके बताएगा कि पानी में बात कैसे होगा, क्या किसी तरीके से पानी के अंदर बात कर सकते हैं, या बात करेंगे तो कितना दूर तक मतलब वाइब्रेशन जाएगा, क्या जाएगा नहीं जाएगा, फलाना चिलाना। लेकिन आप पहले एक इमेजिनेशन में इतना डूब गए कि उस इमेजिनेशन में एक घर पूरा क्रिएट कर लिया, और आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मूवीज़ में जैसे मूवीज़ का मान लो कि करना है, तो मूवीज़ में एक्टर ऐसे आएगा, इस स्पीड से चलेगा, ठीक है, गाना में इस तरीके से शुरू होगा। तो दैट्स द समथिंग इमेजिनेशन। मतलब हम जैसे कि मूवीज़ या हॉलीवुड मूवीज़ में स्पेशली हम क्या देखते हैं, जो कैरेक्टर्स देखते हैं वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है, मतलब हम उसके बारे में सोचे भी नहीं है, कहीं पढ़े भी नहीं है, और अचानक से वो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं कि लगता है यार वाओ, राइट। तो वो वाओ क्यों लगता है, दैट्स द पावर ऑफ द इमेजिनेशन। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो बच्चे हैं अपने करियर को पैशन या इस तरीके के मेथड के हेल्प से ही अपने करियर को चुन रहे हैं, फोर्सफुली अपने करियर को नहीं चुन रहे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो बंदा कुछ बेटर कर सकता था साइंस में, कॉमर्स में घुसा हुआ है। जो बंदा कॉमर्स में अच्छा कर सकता था वो ज़बरदस्ती साइंस में डूब रहा है। ठीक है, और इसी के कारण पूरे देश में ना क्योस फैला हुआ है, और आज किसी को किसी से मतलब रह नहीं गया, ये भी एक बड़ी रीजन। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, किसी को मतलब ह्यूमन बिहेवियर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका जब ड्रीम ही मर जाए, आपके जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए, तो आप ऐसे ही मतलब चल रहे हो बस, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो, अभी भूकंप आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जिंदा हमें हमारे सपने, हमारे एहसास हमें रखते हैं, और ये एहसास और ड्रीम कहाँ से आएगा, जब हम सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग और एक्सप्रेसिव एबिलिटीज़ होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आप क्रिएटिविटी थिंक सोच तो ले रहे हो, खूब मन में एकदम भयानक इमेजिनेशन कर लिया, लेकिन उसको अब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि मैंने सोच लिया कि कार का डिज़ाइन ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ऐसे कार होगा, जब मेरा कार होगा ना वो एकदम से, या मैं एक ऐसा गाड़ी बना रहा हूँ जो कि मिनी 5 स्टार होटल होगा। ठीक है, अब मिनी 5 स्टार होटल होगा तो उसको तो बताना भी होगा ना, नहीं बताओगे तो वो दूसरा बंदा कौन समझाएगा, क्योंकि तुम तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारे बोलने से कोई गाड़ी थोड़ी बना देगा, या तुम्हारे बोलने से कोई मूवी थोड़ी बना देगा, मतलब सॉरी तुम्हारी सोच से कोई मूवी थोड़ी बना देगा। तो तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि सामने वाला समझे। अब फिर जो उसमें एक्सपर्ट होगा फिर वो अपना आउटपुट देगा, वो अपनी इनपुट देगा, राइट। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास क्रिएटिव प्लस एक्सप्रेसिव दोनों होना चाहिए, मतलब आपके पास इमेजिनेशन की एबिलिटी हो आप, और दूसरी बात आपका क्रिएटिविटी आपके अंदर हो। ठीक है, आपको क्रिएट करने का मतलब कीड़ा हो अपने अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें
जैसे मान लो मैंने कोई डिज़ाइन किया, लोगो दे दिया, डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग आपको दे दिया, ठीक है, यूआई डिजाइनिंग दिया, मतलब मोबाइल का मुझे ऐप बनाना है, इसका पूरा डिज़ाइन चाहिए, मुझे एक नया कार लॉन्च करना है, जैसे अभी सियरा लॉन्च हुआ टाटा का, ठीक है, तो आप उस पर डिज़ाइन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसे बेटर क्या कर सकते हैं, दुनिया भर में कार है पर इसमें भी यूनिकनेस क्या लेकर आए, राइट। फिर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो टीम को कि नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं ऐसे होना है, राइट। दूसरी है एम्पैथी, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप सोशल हो, नाम से ही है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब कला और ह्यूमन, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब इंसानियत से चीज़ें रिलेटेड। इंसानियत मतलब कहीं ना कहीं एक समाज के बारे में आ जाता है, तो समाज के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एक समाज, एक सोसाइटी कैसे चल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें पॉलिटिकल रीडर्स आते हैं, आप इसमें देखो, इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कि एक्टिंग आपका आर्ट्स में ही आ जाता है, ठीक है, आपका फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कोप, मतलब डायरेक्टर से लेकर सारी चीज़ें आर्ट्स में आ जाएगा। पॉलिटिकल रीडर्स, अगर मतलब वाकई में किसी को, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस का स्ट्रीम का बंदा लीडर नहीं बन सकता, बट सन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी से जो लीडर से आएगा उसको समाज की अच्छी समझ होगी कि लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, लोगों की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और उनको कितना रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है, क्या क्या उनको ज़रूरत है, मतलब वो बेसिकली ह्यूमन इवॉल्व या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, समाज के डेवलपमेंट के बारे में वो बेटर काम कर सकते हैं, और उनको ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, ये बेटर सोसाइटी कैसे बनेगी, सोसाइटी से वो प्रॉब्लम कैसे जाएगा, जैसे कास्टिज्म का प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कैसे जाए, जब तक आप इंसान को समझोगे नहीं भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि वो छोटा जाट का है, उसके साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाओगे, मतलब वो छोटा जाट का खाना छू दिया तो उसमें क्या हो गया, मतलब कुछ वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, क्या आ गया, ठीक है। प्लस एक मतलब एक इंसान उसी समाज से अमीर है, दूसरा इंसान गरीब है, तीसरा इंसान आम जिंदगी का जीवन जी रहा है, तो उसमें क्या है, मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो सोशल बेस में कि क्या प्रॉब्लम है, आपको इंसान के प्रॉब्लम्स को समझने में आता है, आपके समाज के रियल इश्यूज़ को समझने में मज़ा आता है, तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन, राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, राइटिंग आपको लिखने में खूब मज़ा आता होगा, क्योंकि आर्ट्स है, लिटरेचर है, तो आप प्रॉब्लम्स को समझोगे, फिर उसको लिखोगे भी ना, अपने भाषा में लिखोगे, राइट। तो वो आपको लिखने में मज़ा आना चाहिए कि आप किसी चीज़ पे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है, आपने किसी मुद्दे पे उस तरीके से लिखा कि लोगों ने आपको अप्रिसिएट किया, ठीक है, और आपको उसको अवार्ड मिला, सर्टिफिकेशंस मिले, लोगों ने आपको काफ़ी तारीफ़ की कि भाई क्या मतलब ये बंदा है, मतलब इसमें फोड़ो है, जब स्पीच देता है तो मतलब लोग तालियां बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भाई तुम्हारे लिए ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ तुम्हारे लाइफ में वो कर सकता है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तुमको ज़बरदस्ती किसी और स्ट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट है अगर आप थिंकर हो, ह्यूमन बिहेवियर समझना पसंद है और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक डिसीजन लेना है, आप मान लीजिए कि एक लीडर हैं, या आपको एक मतलब एनजीओ में काम कर रहे हो, और आप गए वहाँ पे, आपने गरीबी देखा और आप क्या किया कि भाई अपना पूरा संपत्ति उसको लिख के दे दिया कि नहीं भाई लो तुम्हारा गरीबी। तब एक बंदा का गरीबी ख़त्म करके क्या करोगे, उसको तो दे दिए, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, और हो सकता है कोई वो आदमी फ्रॉड हो, आपके सामने रोकर आपसे पैसा लेके भाग गया, ठीक है। तो हमें अपने इमोशंस पे भी काफ़ी काम करना चाहिए, हमें इमोशंस इंटेलिजेंस को समझना चाहिए, अपने इमोशंस को प्लस सामने वाले इमोशंस को भी हमें उसी तरीके से समझना होगा कि वो बंदा उस तरीके से सोच क्यों रहा है, उसके इमोशंस उस तरीके से क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिच माइंडसेट एंड द पुअर माइंडसेट, सबको पता है, ठीक है। तो कोई बंदा अपने फैमिली के छोटे छोटी चीज़ों में ही फंसा हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों में प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहा है, उसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द इमोशंस, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। देखो भाई डिटेल्स में तो बहुत जाया जा सकता है, बट आई होप कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना से आप लोग को ऐसे ही बहुत कुछ क्लैरिटी आ चुकी होगी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे ही हैं। मीट बस्टिंग मतलब ऐसे मीट जो कि
र्यूमर्स हैं जो कि फैलाए गए हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, और उसमें सच्चाई कितनी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मिथ्स बस्टिंग, एक हो गया मीट मतलब जो नॉर्मली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आर्ट्स का मतलब कमज़ोर बच्चा, कॉमर्स मतलब एवरेज बच्चा, साइंस मतलब टफेस्ट बच्चा, स्ट्रीम मतलब सैलरी। ये हमें समाज सिखाता है कि आर्ट्स उन लोगों के लिए है जो कि एकदम से कमज़ोर बच्चा है, इसको 40-50 मतलब बोला नहीं, सारा मार्क्स का खेल है। आपका मार्क्स अच्छा आया 90% एबव मतलब साइंस के लिए जाओ। अरे भाई क्यों? अभी मैंने समझाया, उसी तरीके से आपका लाइफ कंफ्यूज होगा। ठीक है, आर्ट्स मतलब बी के स्टूडेंट्स, ये मीट्स है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मीट्स है कि आर्ट्स का स्टूडेंट मतलब होता है बी के स्टूडेंट्स, कॉमर्स मतलब होता है कि एवरेज, मतलब आपका 60% 70% इस टाइप का एवरेज मार्क्स आया तो आप कॉमर्स ले लीजिए। साइंस मतलब टफेस्ट, मतलब आप एकदम से 80% 90% मार्क्स लेकर आए तो आप साइंस, नहीं तो उसमें बहुत पढ़ना होगा, सोच समझ के लो। तो इस टाइप का मीट फैलाया गया हुआ। स्ट्रीम इक्वल टू सैलरी, मैथ्स में लोगे तो मतलब इंजीनियर बनोगे तो बहुत अच्छा सैलरी होगा, बायो लो लोगे डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ मिथ्स फैले हुए हैं जिससे क्या होता है कि हमें, हमारा जो माइंड होता है ना, वो माइंड एक स्पेसिफिक कोर्सेज, स्पेसिफिक स्ट्रीम्स पे या स्पेसिफिक स्ट्रीम लाइंस पे या करियर्स पे ध्यान देता है। हमें लगता है कि बस उतनी ही बड़ी दुनिया है और बाकी जगह पैसा ही नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आने वाले बहुत सारे वीडियोज में ऐसे हम मतलब डिटेल्स में जाएंगे जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सच्चाई क्या है? सैलरी इजकल टू स्किल्स, आपके अंदर जितना स्किल होगा उतनी आपकी सैलरी होगी। सक्सेस इजकल टू पर्सनालिटी मैच, हैप्पीनेस इजकल टू बिहेवियर मैच। ठीक है, रियल खुशी क्या है कि आपके बिहेवियर, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने किसी चीज़ को चुना है, तो अब उसमें कम पैसा मिले, ज़्यादा पैसा मिले, कुछ भी मिले, कोई पूरी दुनिया आपके साथ हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप मज़े में काम करोगे। सक्सेस इजकल टू पर्सनालिटी मैच, अब आपका पूरा परसोना और उस कैरियर की मीटिंग हो गई, मतलब जैसे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कैरियर मिल गया, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जो सैलरी है भाई वही बात है कि जैसे जिसकी स्किल वैसी सैलरी। अब एक एग्जांपल से क्रिकेट सब लोग देखते होंगे, इसमें सिंपल बता देता है, जो जब सबसे अच्छा खेलता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास सबसे ज़्यादा स्किल होगा, मतलब बैटिंग स्किल या बॉलिंग स्किल या फील्डिंग स्किल, राइट। क्रिकेट का स्किल, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। सैलरी सबकी एक सेम है, लेकिन उसी में कैटेगराइजेशन अलग हो जाता है कि विराट कोहली इतना पैसा कमा रहा है, MS धोनी इतना पैसा कमा रहा है, ठीक है, या IPL में ये प्लेयर इतना ज़्यादा बिका था, क्यों बिका, किस लिए बिका। ठीक है, तो मैंने IPL का एग्जांपल सिंपल सा इसलिए लिया कि आप आम भाषा में समझ सको कि सैलरी इजकल तो स्किल्स, और ये हर जगह यही होता है। जैसे कि मूवीज इंडस्ट्रीज हो गए, अब शाहरुख खान अलग तरीके से पैसा लेता है, अजय देवगन अलग तरीके से पैसा लेता है, सलमान खान अलग तरीके से पैसा लेता है, एक्ट्रेसेस का अलग है, तो अक्षय कुमार का अलग है। तो इसी तरीके से आप जब देखोगे तो इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस। तो ये सेम चीज़, आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस जितना बेहतर होगा उतनी आपकी सैलरी होगी, चाहे वो जिस फॉर्म में हो। आप बिजनेस कर रहे हो खुद का, किसी के यहाँ काम कर रहे हो, तो दैट्स ऑल डिपेंड्स। तो भाई ये मिथ बस्टिंग है, इसका आप फोटो भी ले सकते हो, इसको आप ध्यान दीजिए और बचिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप लोग हैं देश के भविष्य। और अब वो गलतियां मत कीजिए जो अभी तक बाकी लोगों ने गलती की। अब हम लास्ट PDF पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट PDF तो भाई हम अपना प्रचार कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये लास्ट स्लाइड ओपन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब वो ओपन नहीं हो रहा, छोड़ते हैं उसको, और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि लास्ट स्लाइड में था क्या। तो लास्ट स्लाइड में यही है कि माई टैग ऐप.com कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो जितना मैंने चीज़ें समझाया वही टीम आपको मदद करेगी हमारे, कि आपके साथ काम करेगी। ठीक है, आपको समझेगी, हम टेस्ट लेंगे, हम आपसे बातें करेंगे, हम आपको टाइम देंगे। ठीक है, बिना कोई जजमेंट के और अनबायस्ड होकर। दूसरी बात है कि जैसे मान लो आपने किसी करियर को चुना, आपने CA चुना, ठीक है, आपने इंजीनियर चुना, तो हम इसे डेडिकेटेड प्रोफेशंस के साथ भी आपके वेबिनार करवाएंगे या इंट्रैक्शंस करवा देंगे ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। साथ में
अब 10th के बाद तो नॉर्मली अभी आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो, बट डिप्लोमा के लिए जा सकते हो, राइट। तो हम कॉलेज मैपिंग या स्कूल मैपिंग या बोर्ड मैपिंग कि आपको कौन सा बोर्ड में जाना चाहिए, आपको कौन सा स्कूल में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेजेस में जाना चाहिए, इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल हुआ होगा। आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ऐसे हमारा पूरा सीरीज ऑन है, अभी हम और डिटेल्स में जाएंगे, अभी 12 पे आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा 12 के ऊपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।